हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने एसएससी कैसे क्लियर किया था। ट्वाइस आई क्लियर्ड इट विद द बैंक पीओ। दोनों टाइम मैं बैंक पीओ की ही जॉब कर रहा था उस टाइम पे जब मैंने क्रैक किया। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन में डाउट थे कि सर कैसे किया, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम कर सकते हैं, हमें कैसे करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा, कुछ मिस्टेक्स जो मैंने करी थी, डिपार्टमेंट वगैरह की डिटेल्स में शेयर करूंगा, और वो टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपको करनी चाहिए अगर आप सीरियसली कुछ एग्जाम के साथ, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई भी आरबीआई, या फिर यूं लगाइए कि एसबीआई, या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन, ग्रेड बी, ग्रेड ए, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी जर्नी के साथ शुरू करता हूँ, बीच बीच में मैं अपने पॉइंट्स डालता रहूंगा ताकि आप लोगों के लिए यूजफुल हो, वहां से आप सीख सकते हैं। देखिए, मैंने कैसे क्लियर किया और आपको कैसे क्लियर करना चाहिए, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं अपने आप के बारे में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हमारे बैंक में उस टाइम ओबीसी बैंक हुआ करता था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। वहाँ 2 वीक का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ करता था जाते ही, 2 वीक का। तो मैंने 1 वीक का तो एक्सटेंशन ही ले लिया था, क्योंकि जो प्री था ना, वो करीब करीब 1 महीने दूर था उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था। और 1 वीक की एक्सटेंशन ले ली, और दूसरा वीक जो था उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा, जो ग्रुप था सारे जो फन मोड में थे वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, उसको मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया, क्योंकि मुझे पता था कि इट इज़ नॉट द फाइनल ट्रेनिंग आई एम गोइंग टू हैव। मुझे बैंक से निकलना है, आई वॉज वेरी क्लियर। तो मैंने अगले वीक की ट्रेनिंग को भी पूरा यूज़ किया कि ट्रेनिंग पे जितना ज़रूरी था वहाँ पे रहा, नहीं तो वापस अपने रूम पे आके मैंने पढ़ाई करी थी उस टाइम पे। उसके बाद ब्रांच हमें दे दी गई थी 2 वीक की ट्रेनिंग के बाद। और ब्रांच मुझे मिली थी सिविल लाइंस, बरेली ब्रांच थी, ये मेन ब्रांच हुआ करती थी। और 3-4 दोस्त थे जिनको बरेली ही मिला था, तो हमने शेयरिंग में वहाँ पे रूम ले लिया था। बट शेयरिंग के रूम की अपनी कुछ दिक्कतें होती हैं, बट हाँ, मुझे ये था कि प्री तो मैं इजीली क्लियर कर दूंगा। तो प्री मैंने निकाल दिया था बैंक में रहते रहते। उसके बाद देखिए जी, मेंस की तैयारी शुरू करनी थी। प्री होते ही मैंने शेयरिंग रूम छोड़ के अकेले रूम ले लिया था, क्योंकि और वो ब्रांच के नज़दीक लिया था। और देखिए दोस्त, यहाँ पे रहने में बड़ा मज़ा आ रहा था, साथ के दोस्त थे, अच्छी जगह थी, नई जगह थी, मज़ा आ रहा था। बट पॉइंट ये है कि तैयारी नहीं हो रही थी, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे। अकेले मैंने रूम ले लिया था वहाँ पे। आई हैड टू गो ऑन मेडिकल लीव फॉर 2 मंथ अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद कुछ रीजंस हो गए थे जिनकी वजह से मुझे मेडिकल लीव लेनी पड़ी थी। और दूसरा मैं एक और चीज़ बताऊं दोस्त, यहाँ पे जब मैं शेयरिंग में हम तैयारी कर रहे थे ना, तो कम से कम चार, ये जो 3-4 थे ना, ये सारे के सारे एसएससी में अपीयर हो रहे थे। और मेरे को छोड़ के आज बाकी के तीनों बैंक में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत जगह है, बट समहाउ दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ द बैंक, बट दे स्टक इनटू द बैंक। और उसके बाद मैंने जब मेडिकल से वापस ज्वाइन किया, मेरे पास जितनी भी लीव थी मैंने वो सारी कंज्यूम कर दी थी, जो मेरे अकाउंट में थी मेंस की तैयारी के लिए। और मेंस मेरा जो है फाइनली हो गया। बट रिजल्ट आया तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। कैग अकाउंटेंट मिला था। हुआ क्या था, हमारे टाइम में उससे पहले 2 साल 17,000 वैकेंसीज थी। आजकल तो खैर इतनी सुनने को भी नहीं मिलती। उसके बाद अगले साल 16,000 वैकेंसीज थी। बट अगली बार सीधे आई थिंक 7,000 के करीब वैकेंसी स्टार्टिंग में आई, और फाइनल भी शायद 9200 के करीब जाके टोटल हो गया था। तो हमें आदत थी कि बड़ा कंफर्टेबल मार्जिन है, इतनी में करीब करीब 7 से 8 हज़ार तो इंस्पेक्टर पोस्ट या यूं कह लीजिए 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे में है, तो मुझे ये था कि इतने में मिल जाएगा। बट आई गोट कैग अकाउंटेंट, और एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ जो है वो 2.25 या पता नहीं 1.75, इतने मार्क्स से मेरा रह गया था। वैकेंसीज काफ़ी कम थी। हालांकि ये सारी जस्टिफिकेशंस है, कोई रीज़न नहीं है। अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए थी तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। अच्छा, स्टेशन एलोकेशन हुआ, बट स्टिल मेरे को ये था कि कैग अकाउंटेंट ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बैंक से फार बेटर है। मेरे को कुछ और करना था लाइफ में, तो मेरे को टाइम चाहिए था। तो आई वॉज रेडी टू गो विद द कैग अकाउंटेंट, बट असली डिसअपॉइंटमेंट हुई यहाँ पे। स्टेशन जब एलोकेट हुआ तो मेरे से जस्ट पहली रैंक वाले को चंडीगढ़ मिला था। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो चंडीगढ़ कैपिटल है, तो मेरे को ये था कि चंडीगढ़ आराम से मिल जाएगा एज पर द प्रीवियस ट्रेंड्स। बट वो भी मेरे को सिर्फ मेरे से जस्ट पहले वाली रैंक वाले बंदे को चंडीगढ़ मिला था। और ये मेरा दोस्त ही है, हम दोनों साथ में ही मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब करवाने गए थे। तो लाइफ इज़ लाइफ। और मुझे उसके जस्ट बाद मिला बेंगलोर। ठीक है, बट आई हैड मैनी रीजंस टू स्टे इन नॉर्थ, एंड समथिंग वेरी अर्जेंट कि मुझे नॉर्थ में रहना पड़ा। आज मुझे लगता है कि शायद वो मुझे कर लेना चाहिए था, ज्वाइन कर लेना चाहिए था कैग अकाउंटेंट भी बेंगलोर में। बट यू नो, यू कैन नॉट रिग्रेट ओवर द थिंग्स यू डिसाइडेड योर सेल्फ।
तो चलिए शुरू करते हैं अगली चीज़ पे। अगला प्री आया, तो जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना उस वजह से मेरे को ये था कि यार ठीक है, बैंक में जो भी है वो ये कर लेंगे। मैंने एक दो दो तीन महीने तो मैंने बुक्स ही नहीं उठाई। ये मेरी अगली गलती थी, क्योंकि जब आपका प्रिपरेशन का फेज होता है, जब मतलब आपने मेंस निकाला होता है, उसके बाद आप पीक पे होते हो तैयारी के, उस टाइम मैंने छोड़ दिया। जबकि उस टाइम पे किताबों को अगर उठा लिया होता तो अगली बार जो है अच्छा स्कोर कर सकते थे। इट वॉज माई मिस्टेक। और आप ये मत करना दोस्त, अपनी तैयारी का अच्छा लेवल आ रखा है, यहीं से एसएससी के लिए शुरुआत करो। बट उस टाइम पे कुछ अच्छा हुआ ये कि लकीली आई गॉट ट्रांसफर टू सेमी अर्बन ब्रांच। पहले मेरी जो ब्रांच थी वो अर्बन ब्रांच थी, काम कुछ ज़्यादा हुआ करता था। बट आंवला एक यूपी में एक जगह है, सेमी अर्बन ब्रांच थी, यहाँ मेरे को मिल गई। और यहाँ पे क्या था कि काम कुछ ज़्यादा नहीं था, 5 बजे के करीब हम ब्रांच बंद कर दिया करते थे लगभग। और लगभग स्टाफ जो है वो बरेली से था, तो वो अप डाउन किया करते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज स्टेइंग इन आंवला, तो अलोन आई टुक अ रूम और वहाँ पे पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने आई फाइनली डिसाइडेड कि भैया पढ़ लेते हैं, अब टाइम भी मिल रहा है, सारी चीज़ें फेवर कर रही हैं। और धीरे धीरे आई वॉज कैचिंग पेस, बट लाइफ एट सम अदर प्लान अगेन। बैंक में एक और ट्रांसफर आया विद इन अ मंथ। मेरे को दोबारा वहाँ से उठा के लार्ज कॉरपोरेट ब्रांच दिल्ली में पोस्ट कर दिया गया। यहाँ पे अगेन ये बड़ी ब्रांच थी, यहाँ पे लोग 10-11 बजे तक भी बैठते थे। मतलब यूँ मानिए कि हम अगर 6 बजे निकलते थे ना, तो वो एक मूवी का कोई डायलॉग है ना कि जल्दी घर जा रहे हो, तो वो वाला हुआ करता था कि आप जल्दी जा रहे हो आज, 6 बजे निकलते हुए भी। तो यहाँ पे जाके टाइम का फिर से बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया। फिर से प्री में बैठे, प्री फिर से क्लियर हो गया। बट बात थी अब मेंस की। मेंस का जो था वो एग्ज़ाम अपना ये था कि भाई 2-3 महीने बाद हो जाएगा। बट अगेन देर वर सम रीजंस जिनकी वजह से 1.5 से 2 महीने के मैं फिर से किताबें नहीं उठा चुका। और ये अनअवॉइडेबल था, ये मिस्टेक नहीं थी। लाइफ में देर आर मैनी थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल, दे गो बियॉन्ड योर कंट्रोल्स। और उन चीज़ों की वजह से दिस वॉज वन ऑफ दोज थिंग। बट यार पता है क्या, लाइफ कभी भी आपके प्लान्ड वे के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी। आपने प्लान किया पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, नहीं। लाइफ सीधा वो कर देगी जो 3 स्टेप बाद आपने सोचा था। एंड शिट विल कंटिन्यू टू हैपन, ये होती रहेंगी। बट लाइफ आपके हाथ में नहीं है दोस्त, पर एक्शंस आपके अपने हाथ में है। लाइफ कुछ भी एक्ट करती है आपके ऊपर, कुछ भी किया आपके साथ, बट आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्ट अपोन करते हैं, दैट इज इन योर कंट्रोल। तो वो अपना अच्छे से करो। 1 महीना बच गया था लगभग। फिर से मैंने, जब भी मेरे को तैयारी करनी होती है, मैं घर से पहले बाहर निकलता हूँ, आइसोलेशन ढूंढता हूँ। मैंने अकेले रूम ले लिया था, जबकि मेरी फैमिली दिल्ली में ही रहती थी। एंड आई गेव माई ऑल, क्योंकि मुझे ये था कि अब की बार तो मुझे निकलना है इन एनी सिचुएशन। आई डोंट हैव टू स्टे इन द बैंक। तो बहुत पढ़ा मैं उस 1 महीने। बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनको टाइम चाहिए होता है। मैथ्स एक इकलौता सब्जेक्ट, और उस टाइम मैथ्स जो है 200 मार्क्स का हुआ करता था। आज की तरह नहीं है कि थोड़ा सा कर लिया, बाकी जीएस अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है तो निकल जाएगा। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी, बट मैथ्स मेरा अच्छा था। ऐसा नहीं था कि मैथ्स बुरा था, बट उसमें ना प्रैक्टिस नहीं कर पाया। और जो एसएससी सीजीएल को जानते हैं, वहाँ पे नपे तुले क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लोगों ने याद कर रखे हैं। आप उनके साथ कम्पीट करने के लिए आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, जो कि मैं नहीं कर पाया। और कुछ टाइम मैं उस टाइम पे लीव विदाउट पे पे भी रहा था फॉर सम रीजंस, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी। फाइनली अगेन रिजल्ट आया, और एक्साइज इंस्पेक्टर अब भी शायद 2 या 3 मार्क्स से फिर से रह गया था। और मेरे को अब की बार मिला ऑडिटर इन सीजीडीए। ठीक है, सीजीडीए का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होता। इट इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में डिपार्टमेंट आता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। इसमें अच्छी पोस्ट थी, तो मैंने काफ़ी चीज़ों को स्किप करके इसको डिपार्टमेंट को भरा था कि मुझे नॉर्थ मिला रहे, मेरे को साउथ में नहीं जाना है। ठीक है, तो इस वजह से ये डिपार्टमेंट मुझे मिला था, और फाइनली मैं अभी इसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। और आई हैड डिसाइडेड टू लीव द बैंक, और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। सीजीडीए में मैंने ज्वाइन कर लिया था एज एन ऑडिटर। जो लोग काफ़ी पूछते रहते हैं कि सर कौन सी पोस्ट है, दिस इज़ माई पोस्ट। उसके बाद मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया एसएससी में, बिकॉज जबकि मेरा चांस था, मेरे पास टाइम था और अच्छी तैयारी थी। एसएससी की जॉब के साथ इनफ टाइम था, इनफ। मतलब जब ऑडिटर में आया तो मेरे को ये लगा कि बैंक में जो हम शायद 4 बजे के बाद, जो जनरल बैंकिंग खत्म होने के बाद जितना काम रख लेते हैं, वो वहाँ पे टोटल काम था। तो टाइम था, बट आई हैड सम अदर प्लान्स। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में करी है। इसी के रिलेटेड मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा।
ये इस नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, नॉलेज शेयरिंग के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भौकाल करने के लिए कुछ वो था, बस कुछ पता था, कुछ कुछ चीज़ें हम मुझे आती हैं, तो उसके चलते मैंने ये एक चैनल बना लिया था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से एक पेंडिंग लिस्ट में पड़ा था। इस चैनल पे 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आप कहोगे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और इसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, ये जो सम अदर प्लान्स में ना, इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग। कई और चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, कभी डिटेल में कभी बात करेंगे, बट आज का टॉपिक ये नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। देखिए, टोटल अगर आपको इसी चीज़ पे देखना है, इन टिप्स पे, तो एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, कम से कम 18 से 20 मिनट की वो वीडियो है, डिटेल में बात कर रखी है मैंने इन्हीं चीज़ों की और इनसे अलावा भी कुछ चीज़ों की। बट स्टिल अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्त, आपके पास ना ज्वाइन करने के बाद यही इकलौता फ्री टाइम है, इसको बहुत ही वाइजली यूज़ करना है। मान लो 2 दिन का वीकेंड आ रहा है, तो इसके आगे छुट्टी ले लो या पीछे छुट्टी ले लो, 3 दिन को क्लब करो, एक अच्छा सा टॉपिक, एक अच्छा सा सब्जेक्ट निकाल दो। जब मैंने एग्जाम निकाला ना, ऑलमोस्ट मैं सारी छुट्टियां कंज्यूम कर चुका था। बैंक वाले यूँ होते थे, भाई इतनी छुट्टियां लेगा तो आगे क्या करेगा। मैंने कहा आगे नहीं करना है मुझे भाई, मेरे को यही करना है। तो दूसरा, अपने दिन को ना, ये प्लानिंग का पार्ट है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तो आपकी जॉब जो है, जो दिन में आप जाओगे करने, इसमें तो जितना निकाल सकते हो, एक में 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा जितना भी निकल सकता है निकालो। नहीं तो जो ये टाइम है ना, प्री जॉब एंड पोस्ट जॉब, इसमें करीब करीब 3 से 4 घंटे सुबह निकाल दो, और 3 से 4 घंटे शाम को निकाल दो, और इजीली निकल सकते हैं, मैंने निकाले हुए हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि निकल नहीं सकते। लाइफ में ना क्लैरिटी रखो कि आपको जाना कहाँ है। मैंने ना बैंक में करीब 2 साल रहा हूँ, कभी प्रमोशन के लिए अप्लाई तक नहीं किया। इवन JIB CIB जो इजी इजी से एग्जामिनेशन है, इनके लिए मैंने कभी मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई नहीं किया। जबकि लोगों को यूं था कि यार दे ले ये एग्जाम, तो क्या हो गया कि इंक्रीमेंट तो मिल ही जाएगा। भाई उस रास्ते जाना ही नहीं है तो क्यों उस रास्ते का पता पूछ रहे हो, नहीं जाना। ठीक है। और ट्रेनिंग टाइम को ना, जितनी भी ट्रेनिंग आए आपकी, 2 वीक की, 4 वीक की, 6 वीक की, उसको इस्तेमाल करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वही फ्री टाइम है, बैंक में आपको नहीं मिलने वाला। और सिर्फ 1 साल को प्लान करो, इसको ना 5 ईयर प्लान मत लेके चलो। अगर आपको करना है तो आप 1 साल में कर लोगे, और नहीं करोगे ना तो मुश्किल से आपके 90% चांस खत्म हो जाएंगे, अगर आप 1 साल में नहीं निकले यहाँ से। ठीक है। क्या क्या अवॉइड करना है? देखो, ये जो फालतू की घूमने वाली ट्रिप्स हैं, फालतू की नहीं, घूमना चाहिए, बट अभी के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो, एक बार के लिए अवॉइड कर लो, साल एक और होल्ड कर लो। फंक्शंस वेडिंग्स जितना हो सके, देखो कुछ अनअवॉइडेबल है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ यार यहाँ पे। अकोमोडेशन जो ना, रूम वगैरह, वो ब्रांच के बिल्कुल नज़दीक लो, बट इसका ना हो हल्ला मत मचाओ। बिल्कुल लो प्रोफाइल मेंटेन करो, बैंक में स्टेल्थ मोड में रहो, अपनी तैयारी करते रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा अपने आप पता चल जाएगा SSC की तैयारी कर रहे थे। बिकॉज बैंक में बहुत सारे दोगले लोग होते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि आप तैयारी कर रहे हो, अननेसेसरी का बर्डन आपके ऊपर डलवा देंगे, जिसकी वजह से आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो हो हल्ला ज़्यादा मत मचाओ। और डिटेल वीडियो देख लो यार, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं उसमें मैंने। और स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सकता है, आपने अभी तैयारी अच्छी है, वेस्ट मत करो अपने टाइम को, तैयारी शुरू कर दो। और दूसरा, लाइफ में ना कभी भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चाहेंगी, जितना मर्जी चाहे प्लान कर लो, तो इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप हमेशा रखना, कि चीज़ें, मान लो ये रास्ते पे जानी थी बट इधर चलेगी, तो यहाँ पे भी आपका प्लान रेडी होनी चाहिए। इस रास्ते पे चलेगी ज़िंदगी, तो ये प्लान रेडी होना चाहिए। तो मतलब यू शुड हैव द पावर टू इम्प्रोवाइज योर ओन प्लान्स। ठीक है। और ब्रेक योर कंफर्ट जोन दोस्त, क्योंकि अगर इस कंफर्ट जोन में रहोगे ना, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। मैजिक हैपन्स बियॉन्ड द कंफर्ट जोन, है ना। तो यही थी दोस्त वो वीडियो जिसके बारे में मैं कल आपको बता रहा था। और ये सारी प्लेलिस्ट अपने चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आने वाले टाइम में बहुत सारा कंटेंट मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।